नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच आदरणीय श्री राम निवास जी धाकड़ उपस्थित हैं, जो कि किंगपुरा के हैं, हमारे गांव के हैं और मेरे पूज्य पिताजी ने इनको पढ़ाया भी था। और इनकी बाईं आंख में पिछले लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले अचानक जख्म हो गया था और इन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया और उसके बाद जब आराम नहीं मिला तो सुबह चिकित्सालय कोटा पहुँचे और आप राउतभड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में कार्य करते हैं। और फिर लगभग 3 सप्ताह की लंबी ट्रीटमेंट के बाद आज आदरणीय राम निवास जी की आंख पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मैं बधाई देता हूँ कि आपकी आंख ठीक होने के लिए, और मैं निवेदन करता हूँ कि आदरणीय राम निवास जी से कि किस प्रकार से उनका अनुभव रहा और किस प्रकार से अब वो फील कर रहे हैं। सर नमस्ते। मेरे एकदम आँख में प्रॉब्लम आई, आंसू आने लग गए, आँख बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मैंने राउतभड़ा वहाँ भी 2-3 डॉक्टर को बताया। फिर वहाँ से सही ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद डायरेक्ट मैं सिविल नेत्र चिकित्सालय श्रीमान डॉक्टर सुरेश जी पांडे जी के पास आया। तो इन्होंने आते ही ट्रीटमेंट शुरू किया, जो बहुत सारे डॉक्टर नहीं बताया। उन्होंने ऐसी चीज़ बताई मुझे, तुरंत मेरी आँख ठीक हो गई है और अभी पूर्ण रूप से अच्छी है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आँख एक बहुत नाजुक अंग है। कभी भी आप गाड़ी जब चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आँख में प्रोटेक्टिव ग्लास यानी बंद हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं। चश्मा एक जो होता है स्पेशल प्लास्टिक का चश्मा, वो लगाएं, जिससे कि कोई भी बाहरी वस्तु आँख में न जाए। यदि कोई बाहरी वस्तु आँख में जाती है, बाहर की कोई चीज़ जाती है, तो आँख को मसले नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आँख में कोई जख्म हो जाए और कोई भी घाव हो जाए, तो कम से कम कुछ दिनों तक पानी न लगाएं, पानी से न धोएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब आँख की कॉर्नियल एपिथेलियम डिफेक्ट हो जाती है या एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाता है, अल्सर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप आँखों को पूरी सावधानी के साथ नेत्र चिकित्सक के परामर्श के अनुसार फिर इलाज कराएं। कई बार ऐसी स्थिति में इलाज लंबा चलता है, मल्टीपल आई ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं। शुरू के 3-4 दिन बड़े क्रूशियल होते हैं, जैसा कि आदरणीय राम निवास जी के भी 3-4 दिन बड़े क्रूशियल निकले। बहुत ही दर्द हुआ था इनको, उस समय काफ़ी परेशानी थी, लेकिन धीरे धीरे जब दवाई असर करने लगती है तो धीरे धीरे फायदा होता है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत ही अच्छा, सुगम और सरल, अच्छा डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज और यहाँ के बहुत अच्छा यहाँ ट्रीटमेंट होता है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर साहब के पास आकर अपने जब भी कभी भी आँख की प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। मेरा जो अनुभव है, मेरे बहुत दिक्कत आई थी, कम से कम 4-5 दिन तक तो मैं मरण अवस्था में इस तक पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने विश्वास दिलाया और बहुत अच्छा इलाज किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 4-5 दिन बहुत ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि जब आदरणीय राम निवास जी बता रहे थे तो इनकी आंख में इन्फेक्शन था और कई हमें डाउट था कि ये फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो इसी स्थिति में कॉर्नियल स्क्रैपिंग करनी होती है, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्क्रैपिंग करके जब हम टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या अगर ग्राम स्टेन पॉजिटिव आया है या KO स्मीयर किया जाता है, तो उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ दी जाती है। और इन्होंने दवाइयाँ पूरी शिद्दत के साथ डाली, पूरी 1 आवरली ट्रीटमेंट जो दिया था वो डाली, रात को भी उठ के दवाई डाली। और 3-4 दिन के बाद में इनको धीरे धीरे रेस्पॉन्स मिलने लगा, तो फिर इनको विश्वास हो गया कि अब इनकी आँख ठीक हो जाएगी। अभी इनकी आँख कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है। थोड़ा सा स्कारिंग है, जो बहुत ही हल्की सी स्कारिंग, वो भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आँख है तो जहान है। आँखें प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। आँखों को चोट से बचाएं और आँखों को बार बार न मसलें। यदि कोई चीज़, कचरा या धूल के पार्टिकल या कोई भी चीज़ आँख में चली जाती है, तो तुरंत अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से दिखाएं और नेत्र विशेषज्ञ के माध्यम से इलाज कराएं और इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे कि आँखों की रक्षा की हो सके। और आँखों को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है, क्योंकि आँखें ही एक ऐसा ऑर्गन है जो जीवन में हमें रोशनी देती है, जीवन का रास्ता दिखाती है। और 80% लर्निंग हमारी आंखों से होती है। मैं फिर से राम निवास जी धाकड़ साहब को बधाई देता हूँ और बधाई देते हुए इनको शुभकामना देता हूँ कि इनकी आंखें हमेशा सही रहें और सही ढंग से इनकी आगे चलती रहें। थैंक यू, नमस्कार।